तो खास है, जरूर पूरा वीडियो जय देखें। श्री राम दोस्तों, इस समय जो है हम पंचायत सुनने आए हैं, या कहें कि सभा में आए हैं। जी हाँ, सभा ही कहेंगे उसको हम, क्योंकि जब सभा लगती है तो जाना जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पर भी जैसे सभा लगती है, आपने देखा होगा कि गांव में सभाएं लगती हैं, पंचायत भी लगती है, तो वहाँ जाना जरूरी, क्योंकि कुछ न कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है ना। तो वैसे भी तहसील, एक दिन तहसील दिवस भी होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, गांव वाले अच्छा जानते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा गांव से संपर्क कम है, इसलिए कम जान पाते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो हम आज आए हैं मंगल सोमवार को, 2 दिन तहसील दिवस भी मनाया जाता है ना। सोमवार को बाबा भोलेनाथ का तहसील दिवस और मंगलवार को हनुमान जी का। तो मित्रों, ये है क्या कि वहाँ भी तहसील दिवस में भी जाते हैं ना, तो हमें कुछ जानकारी मिलती, सभी जानते हैं, और यहाँ भी आपको जानकारी मिलती है, कुछ आपको प्राप्त होता है। वहाँ से भी प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त होता है। वस्तु अलग अलग है, क्योंकि कार्य सबके दोनों के अलग अलग है। तो अब इसको आप ऐसा समझो कि आज मंगलवार है और हनुमान जी विराजमान हैं। उनकी छाया, छोटे भी विग्रह कहीं पर मंदिर में, अगर आप समझ रहे हो, देख रहे हो ना, तो छोटे भी मंदिर में भी उनका विग्रह आपको मौजूद होगा। आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए, आप में वो ऊर्जा होनी चाहिए कि शक्ति से और अपनी भक्ति से आप महसूस करिए कि प्रभु हमारे समीप है, क्योंकि ये हवा रूपी होता भैया, मंदिर हो या कहीं पर भी हो। अगर आपको महसूस नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो आपको नहीं महसूस होगा। आनंद तभी आएगा अंदर से। ये मन को कंट्रोल करो पहले, और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वही समझ लीजिए सबसे बड़ा विजयी कहलाता है। माने कि आप मंदिर में हैं, तो आप मंदिर में बैठे हैं, मगर उटपटांग की बातें, उटपटांग की सोच आपके दिमाग में चल रही है, तो समझ लीजिए मंदिर जाना भी बेकार हो गया, मन आपका भाग रहा है। आप चेक करिए आप लोग कि आप लोग जिस कार में लगते हो, या जो कार सोचते हो या करते हो, उसमें एकदम से मन आपको लगता है कि इधर उधर भागता है। यदि इधर उधर भागता है, माय डियर, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों, हम सबके शुभ चिंतकों, देखिए ऐसा है, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, तो बहुत सी चीज़ें आप वैसे भी जीत जाओगे। मन ही ऐसा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपको यदि आगे बढ़ना है, तो आप चेक करो कि आप जब पॉजिटिव चीज़ में मन लगाते हो, तो मन लगता है कि नहीं लगता है। जिस दिन आपका भगवान के नाम पे प्रेम से मन लगने लगा, तो समझो आप सही दिशा की ओर चल दिए। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यदि आपने 1 मिनट काम किया, राम राम या ओम नमः शिवाय का जाप किया, आप कहते हैं 1 माला रोज करिए आप ओम नमः शिवाय का, आप देखिए अपने जीवन में फिर। या सीता राम हनुमान की 1 माला रोज करिए, आप अपने जीवन में चमत्कार देखो आप फिर। मगर ये फिर मत रहो कि 1 महीना किया कुछ हमको नहीं मिला, 2 महीना किया कुछ नहीं मिला। क्यों? ईश्वर जब तक आपको पूरी तरह से चेक नहीं कर लेगा, तब तक आपको कुछ नहीं देगा। इसी प्रकार से गुरु शिष्य तभी बनाता है जब गुरु अपने शिष्य में सारी काबिलियत देख लेता है, सारी काबिलियत देख लेता है, तब अपना शिष्य बनाता है। अदरवाइज कोई भी गुरु जल्दी जल्दी अपना शिष्य नहीं बनाते, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए भगवान के अगर शिष्य बनना है, तो फिर भैया बहुत ही काबिलियत आपके भीतर होनी चाहिए, और काबिलियत वो आ गई तो समझ लीजिए जीवन आपका पार हो जाएगा, मोक्ष आपको मिल जाएगा, और 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ये सब बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही जानेगा। खैर कोई बात नहीं, हम आपको इतना बताते हैं कि जीवन में जिसके धर्म नहीं है, उसके पास कोई कर्म नहीं, कोई काम नहीं।
कि धर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको शैतान से इंसान बना देती है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। और धर्म के विरुद्ध जो कार्य करता है वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाता है, कुछ ही दिन हो पाता है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसी चीज है कि जब वो पूरा पाप का घड़ा आपका भर देता है मनुष्य का, तभी उसको नष्ट करता है। और ये मनुष्य शरीर को जिसने पहचान लिया, इसके भीतर क्या है उसको जान लिया, तो समझ लीजिए भगवान को पहचानने और समझने में आपको देर नहीं लगेगी। मित्रों, ये शरीर कुछ नहीं है, इसके भीतर जो कुछ है वही सब कुछ है। शरीर तो बस एक दिन इसमें जर्जर हो जाने के बाद में हमारे ही अपने लोग आग लगा देंगे, मगर प्राण जो है वो हमेशा अजर अमर है। उसको समझो, वही प्राणेश्वर है। स्वर प्राणेश्वर वही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। किसी की कहने से कभी भी ईश्वर के प्रति भूल से सपने में भी गलत मत सोचना। यदि सोचोगे तो आज नहीं तो कल भोगोगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी आवेशवश ईश्वर के प्रति कुछ कहा तो उसके आगे उनका जीवन नरक से भी बदतर हो गया। जीवन भी नरक से बदतर होता है और उसके बाद जब ऊपर वो जाता है तो उसके बाद भी दुर्दशा ही उसकी होती है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और सभी बाबा भोलेनाथ के भक्तों, मैं यही चाहता हूँ हमारे सभी सनातनी भाई आगे बढ़े, ईश्वर का सबको प्रताप भरपूर मिले और ईश्वर का आशीर्वाद सभी माताओं बहनों सभी बच्चों को मिले, सबका जीवन आगे बढ़े, सभी के लिए मेरी कामना है। इसलिए आप लोग जो वीडियो मेरा देखा करो कि मेरा मोटिवेशन का ही वीडियो होता है, सभी सनातनी मोटिवेट हो और सभी सनातनी आगे बढ़े। और शक्ति क्या है, शक्ति की परख क्या है, उसको जानो। वो तभी जान पाओगे जब उसके समीप आप आओगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।